बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। एक समय गोपीनाथ के पिता कोपर गांव में सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत थे और एक दिन उन्होंने गोपीनाथ को साथ ले जाकर शिरडी में बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। उस समय गोपीनाथ की आयु 11 वर्ष की थी और उसे उस शिरडी यात्रा का स्मरण भी था। वे बैलगाड़ी द्वारा शिरडी पहुँचे। बैलगाड़ी चावड़ी के सामने खुले स्थान पर रुकी। वहाँ उतर कर वे द्वारकामाई गए। उस समय बाबा लैंडी बाग में गए हुए थे, इसलिए वे सभा मंडप के बाहर बाबा की प्रतीक्षा करने लगे। गोपीनाथ द्वारकामाई की ओर आते जुलूस को देखकर बहुत उत्साहित हुए। उस दिन भक्तों की संख्या कम थी, इसलिए उन्हें जल्द सभा मंडप में प्रवेश करने का अवसर मिल गया। गोपीनाथ के पिता बाबा को भेंट देने के लिए एक हार, नारियल व कुछ अन्य सामग्री साथ लाए थे। जैसे ही गोपीनाथ के पिता और उसके बाबा ने श्री चरणों में प्रणाम किया, वैसे ही बाबा क्रोधित होकर ज़ोर ज़ोर से अपशब्द बोलने लगे। उनके द्वारा भेंट किए गए नारियल को बाबा ने वेग से उठाकर दूर फेंक दिया। गोपीनाथ के पिता ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया, लेकिन गोपीनाथ डर के कारण अपने पिता के पीछे छुप गए। जब वे वापस घर आने लगे, तब दीक्षित और वहाँ उपस्थित अन्य भक्त उनके पास आकर उनसे वार्तालाप करने लगे। दीक्षित बोले, बाबा अक्सर क्रोधित नहीं होते, वे ही अपना स्वयं ही मौन तोड़ते हैं जब वे किसी प्रकार और किसी भक्तियों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद देना चाहते हैं। केवल तभी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तुम और तुम्हारा पुत्र अत्यंत भाग्यशाली हो जो तुम्हें बाबा का आशीर्वाद मिला है। एक क्षण के लिए भी इसे किसी प्रकार का अपशकुन मत मानना। बाबा द्वारा दिया गया आशीर्वाद फलीभूत हुआ। गोपीनाथ अपने उज्जवल शैक्षिक जीवन वृत्ति के कारण पुणे में बहुत प्रसिद्ध हुए और भविष्य में उन्होंने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की की। लक्ष्मण राव बाबा के अनन्य भक्त थे और वह एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुपरवाइज़र पद पर कार्य कर रहे थे। एक बार कंपनी में किसी व्यापारिक प्रस्ताव के सिलसिले में उनका अपने अफसर के साथ कुछ मतभेद हो गया। लक्ष्मण राव ने उस प्रस्ताव को कंपनी के लिए नुकसानदायक बताया, लेकिन उनके अफसर ने लक्ष्मण राव को नीचा दिखाने के कारण उस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। लक्ष्मण राव इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने कंपनी को त्यागपत्र देकर नौकरी छोड़ दी। अच्छे वेतन वाली नौकरी छोड़ने पर उन्हें अपनी पत्नी और 3 बच्चों का पालन पोषण करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ आने लगी। जीवन के ऐसे कठिन समय में उन्होंने अपने घर में लगे बाबा के चित्र के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बाबा कृपा कर मुझे कोई रोज़गार दिलवा दीजिए और मैं वचन देता हूँ शिरडी आकर अपना पहला वेतन आपके चरणों में अर्पित करूँगा। 2 दिनों के पश्चात उसी इंजीनियर कंपनी में एक कर्मचारी लक्ष्मण राव के घर चिट्ठी लेकर आया, जिसमें लिखा था कि अफसर को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उन्होंने पुनः लक्ष्मण राव को सुपरवाइज़र के पद पर नियुक्त कर लिया है। इस प्रकार बाबा ने लक्ष्मण राव की प्रार्थना सुनी और उन्हें पुनः नौकरी दिलवाई। पहला वेतन मिलने के पश्चात लक्ष्मण राव अपने पुत्र बसंत राव को साथ लेकर अपना प्रण पूर्ण करने के लिए शिरडी रवाना हुए। उसके बाद वे बैलगाड़ी द्वारा कोपर गांव से रवाना होकर शिरडी पहुँचे। शिरडी में वे द्वारकामाई गए तो बाबा अपने आसन पर विराजमान थे। तभी घोड़े का एक छोटा बच्चा सभा मंडप में आया। उसने बाबा के चारों ओर परिक्रमा की, फिर पेट के बल लेटकर बाबा को प्रणाम किया और थोड़ी देर बाद वहाँ से चला गया। द्वारकामाई में बैठे हुए लोग इस घटना को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर बाबा ने भक्तों के समूह की ओर देखते हुए कहा, अरे लक्ष्मण, मुझे मेरा वेतन दे दो। लक्ष्मण राव ने चारों ओर नज़रें घुमाकर देखा, शायद उनके नाम का कोई अन्य भक्त वहाँ पर उपस्थित हो, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बाबा उनकी ओर देखकर बोले, अरे लक्ष्मण राव,
मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ। बाबा ने कहा, आओ, आकर मुझे मेरा पहला वेतन दे दो। जब उन्हें एहसास हुआ कि बाबा उनसे ही बात कर रहे हैं, तब लक्ष्मण राव ने अपने पुत्र के साथ जाकर बाबा को प्रणाम किया और अपना पहला वेतन बाबा के हाथों में समर्पित कर दिया। तब बाबा ने एक वृद्ध महिला को उन्हें व उनके पुत्र को भोजन कराने की आज्ञा दी। लक्ष्मण राव और उनके पुत्र वसंतराव प्रचुर मात्रा में भोजन ग्रहण कर द्वारका माई गए और बाबा से वापस मुंबई जाने की आज्ञा मांगी। जैसे ही उन्होंने बाबा को प्रणाम किया, बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वापस मुंबई जाने की आज्ञा दे दी। रेलगाड़ी का समय शाम को कोपरगांव से रवाना होने का था। बाप बेटे ने किराए पर बैलगाड़ी ली और समय पर कोपरगांव पहुंच गए। जब लक्ष्मण राव बैलगाड़ी के चालक को किराया देने लगे तो उन्हें किराए में देने वाले पैसे कम पड़ गए। उन्हें चिंता सताने लगी कि अब मुंबई तक की टिकट वे कैसे खरीद पाएंगे। वे कोपरगांव में किसी को नहीं जानते थे, इसलिए वे किसी से उधार भी नहीं मांग सकते थे। वे इस उधेड़-बुन में फंसकर स्वयं को असहाय महसूस करने लगे। रुपयों का इंतजाम कैसे होता, यह शंका उनके सामने सिर उठाए खड़ी थी और सोच रहे थे कि बगैर टिकट भी वे नहीं जा सकते हैं। अचानक उन्हें किसी का स्वर सुनाई दिया जो उन्हें बुला रहा था। जैसे ही उन्होंने मुड़कर पीछे देखा तो वे हैरान रह गए। उनका एक प्रिय मित्र उनके समक्ष खड़ा था। अभिवादन करने के पश्चात लक्ष्मण राव के मित्र ने उनसे कहा, मुझे अपनी टिकट खरीदनी है, इसलिए मैं सभी के लिए टिकट खरीद कर ले आता हूँ। कुछ ही देर के बाद लक्ष्मण राव के मित्र ने टिकट लाकर लक्ष्मण राव को दे दी। फिर तीनों ने स्टेशन में प्रवेश किया और अचानक से लक्ष्मण राव का मित्र भीड़ में अदृश्य हो गया। लक्ष्मण राव ने उन्हें इधर उधर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। अचानक लक्ष्मण राव के पांव ठिठके। उनके मन में कोने में संशय हुआ। साईं का हृदय में ऐसा अनुभव हुआ और वह अनुभव आनंद सुधा बनकर उनकी रग रग में दौड़ने लगा। रोम रोम में से अलौकिक शीतलता महसूस होने लगी। चेतना में स्वर मुखर हुआ, दिव्य निर्विकार देहातीत श्री साईं ही तेरे मित्र के रूप में आए और उसे अनुभव कराया और अनुपम अनुभूति कराई। लक्ष्मण राव का मनोभाव पल्लवित और पुष्पित हो गया। उसके होठों से शब्द निकलने के बजाय आंखों में से आंसू निकलने लगे। उन्होंने मुसीबत के समय सहायता करने के लिए साईनाथ महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद किया। एक समय वसंतराव ने बताया कि एक बार मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे मृत्यु के द्वार पर चक्कर काट रहे हैं। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने उम्मीद भी छोड़ दी और वे बोले, आप अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को बुला लीजिए। हमने अपने ताऊ यशवंतराव जी को खबर दी। उसी रात पिताजी को बुखार हो गया और उनकी स्थिति अधिक चिंताजनक हो गई। मैं और मेरी माता जी और ताऊ जी की सारी रात पिताजी के बिस्तर के समीप ही बैठे रहे। आधी रात पिताजी ने अपने नेत्र खोले, घर के मुख्य द्वार की ओर देखा और भक्तिभाव से दोनों हाथ जोड़े। इसके पश्चात वे शांतिपूर्वक सो गए। सुबह 5 बजे पिताजी की नींद खुली और उन्होंने मेरी माताजी से खाने के लिए कुछ मांगा। माताजी ने चावल की मांड दी, जिसे उन्हें सहजता से ग्रहण कर लिया। फिर वे बोले, तुम मेरे बिस्तर के समीप क्यों बैठे हो? मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वे घर के मुख्य द्वार की ओर देख रहे थे और मैंने जैसे ही मुड़कर उस दिशा में देखा तो मुझे द्वार के बीच एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दिए। उनके हाथों में 2 फीट लंबा चांदी का सटका था। वे उसे हवा में हिलाते हुए कह रहे थे, मैं देखता हूँ कि मेरे यहाँ होते हुए कौन यहाँ इस कमरे में प्रवेश करने की हिम्मत कर सकता है। मैंने तत्क्षण दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया।
वे वृद्ध हूबहू साईं बाबा जैसे थे जिन्हें मैंने बचपन से देखा था। बाबा ने घर के प्रवेश द्वार पर बैठकर यमदूतों को वहाँ से भगा दिया था। मेरे पिता के स्वास्थ्य में तुरंत ही सुधार हुआ और वे पुनः कभी अस्वस्थ नहीं हुए। साईं का कृपा प्रकाश अपनी तेजस्विता का जलवा दिखा रहा था। गुरु के संकेत पर प्रकृति व काल तक अपनी दिशा बदल लेते हैं। इस सृष्टि में किसी में कहाँ इतनी ताकत थी जो गुरु का आदेश डाले। साईं इस धरा के कण कण को देख रहे थे और नियंत्रित कर रहे थे। वक्त चाहे जहाँ भी हो, उनकी कृपा दृष्टि सदा उनके ऊपर होती है। लौकिक देह में ढकी सदगुरु साईनाथ महाराज की अलौकिकता प्रकट हो आई थी और उनका पूरा परिवार बड़ा ही आश्चर्यचकित था, प्रफुल्लित भी था। श्रद्धा भाव से उन्होंने सभी की श्री साईनाथ महाराज की अंतःकरण से प्रणाम किया और उनकी प्रार्थना करने लगे। साईनाथ महाराज कहते हैं, मैं घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता है। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के जाल में बुरी तरह से फंस जाता है और कभी बाहर नहीं निकल पाता है। समस्त जंतु, जानवर, चींटियाँ, राजा रंग और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप है। बाबा ने कहा, क्या विट्ठल बाहर से किसी गुप्त स्थान के प्रकट हुए हैं? जब भक्तों में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होता है तो विट्ठल स्वयं ही वहाँ पर आकर प्रकट हो जाते हैं। वे तो यहीं पर विराजमान हैं, बस उन्हें प्रेम भाव से बुलाने की आवश्यकता है। लगन से अपने बूढ़े माता पिता की सेवा में लगे पुंडलीक ने राजाओं के राजा को भी जीत लिया। उनकी भक्ति व प्रेम देखकर ही श्री विट्ठल ने एक ईंट पर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा की थी। साईं बाबा सदैव कहते थे, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई और गरीबों का अल्लाह भाई। इसलिए वे सदैव अल्लाह मालिक का उच्चारण किया करते थे। बाबा ने कहा, मेरे भक्तों के घर अन्न और वस्त्रों का कभी भी अभाव नहीं होगा। बाबा ने कहा, जो भक्त एक चित्त होकर प्रभु की पूजा करते हैं और मन में श्रद्धा भाव रखते हैं, वह सदैव उनकी रक्षा करते हैं और उनके कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। बाबा ने कहा, तुम यह हमेशा याद रखो कि सब प्राणियों में मेरा ही दर्शन करना श्रेष्ठ है। यह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए द्वैत या भेदभाव की भावना को छोड़ दो और मेरी सेवा करने का यही एक तरीका है। बाह्य दृष्टि से कभी कभी वे क्रोधावस्था में कंपायमान हो जाते, पर अगले ही क्षण वे पूर्णतः शांत और स्थिर होकर ऊंची आवाज़ में भक्तों को अपने समीप बुलाकर उनसे कहा करते थे, चाहे मैं किसी पर क्रोधित नजर आऊं, किंतु मेरा हृदय क्रोधित नहीं होता है। बाबा कहते हैं, मैं पूर्णतः अपने भक्तों की शक्ति के अधीन हूँ और सदा उनके समीप ही रहता हूँ। मैं तो सदा भक्तों के प्रेम का भूखा हूँ और मुसीबत के समय जब भी वक्त मुझे पुकारते हैं, मैं तुरंत उपस्थित हो जाता हूँ। बाबा कहते हैं, देखो, हालांकि मैं फ़कीर बन गया हूँ और स्वयं को सभी चिंताओं से मुक्त कर चुका हूँ। मेरा न घर है और न परिवार। मैं संसार के संतापों और कष्टों को त्याग कर शांत व सिद्ध होकर एक ही स्थान पर रहता हूँ। फिर भी यह अनियंत्रित माया मुझे समय समय पर निरंतर कष्ट पहुँचाती है। मैं उसे भूल चुका हूँ, किंतु यह कदापि मुझे नहीं भूलती और निरंतर मुझसे कसकर लिपटी रहती है। यह तो श्री हरि की अधिभाया है, जो ब्रह्मा और अन्य देवताओं की एकाग्रता को भी भंग कर देती है। उसके सामने मुझ जैसे दुर्बल फ़कीर का क्या कहना है। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाओं का और उनके
अमृत तुल्य उपदेशों का हम इसी प्रकार वर्णन करते रहेंगे। चैनल में रुचि आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल साईं साईं का नाम लेते रहिए। ओम साईं राम, ओम साईं राम।